Hello everybody, this is Rajendra Singh and you are watching English by Rajendra Sir. Today we are going to explain syllabus of ग्राम सचिव और महिला सुपरवाइजर। अभी हाल ही में आपने ग्राम सचिव का पेपर दिया था जो कि वो कैंसिल हो चुका है और एक ताज़ा खबर है कि अभी आपके पेपर ऑनलाइन होने हैं और बड़े ही जल्द होने हैं। तो जी हम ग्राम सचिव और महिला सुपरवाइजर के सिलेबस की बात कर लेते हैं, कहां से क्या क्या नंबर का क्या क्या आएगा। तो जी हाँ, टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं वीडियो के एंड तक एक इंग्लिश के रूल्स की एक बड़ी ही अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो के एंड तक वो बात जरूर देखना, इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है, वो बात आपको ध्यान में रखना। हाँ जी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। जी हाँ, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ग्राम सचिव महिला सुपरवाइजर, अभी ताजा खबर है कि आपके पेपर है वो ऑनलाइन होने वाले, ऑनलाइन एग्जाम होंगे। महिला सुपरवाइजर ग्राम सचिव कहां से क्या क्या सिलेबस रहेगा। आपकी हरियाणा जी के रहने वाली है वो 21 से 22 नंबर में, इंडिया जी के हो जाती है 18 से 20 नंबर में। तो क्या है साइंस वगैरह, और यहाँ से भी लेके चलते तो जीके का ज्यादा पोर्शन रहता है। तो जीके, हरियाणा जीके वगैरह को आपने छोड़ना नहीं है, जीके नहीं छोड़नी है आपने। इंडिया लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, हरियाणा लेवल पे हो, तो बहुत बड़ा स्कोर होगा आपका जीके को लेकर। साइंस भी आएगी 10 से 11 मार्क्स में। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी रहेगी 7 से 8, इंग्लिश 6-7 मार्क्स में, मैथ्स आपका 7 वही 8, रीजनिंग है वो 7 और 8 मार्क्स में रहेगी। करंट अफेयर है वो 5 से 6 मार्क्स में रहेंगे। कंप्यूटर भी 3 या 4 नंबर का आ सकता है। जी हाँ, सिलेबस में बात कर लेते हैं कहां से क्या क्या बातें आती हैं। अगर आपका महिला सुपरवाइजर का पेपर है तो महिलाओं से रिलेटेड, यानी कि आंगनवाड़ी वगैरह भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगी जो बात है, तो वहां से वो टीकाकरण वगैरह बच्चों से संबंधित बातें पूछी जाने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और वही ग्राम सचिव है तो वो पंचायत वगैरह के सिस्टम से रिलेटेड, पंचायत से लेकर ये चीजें आएंगी। और जाहिर सी बात है, ग्राम सचिव है तो उसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जी बात कर लेते हैं आपकी हिंदी को लेकर कहां से क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के जैसे संधि है, समास है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, और सेंटेंस में आपको बताना पड़ता है कि कौन सा सिंगुलर है या प्लूरल है या शुद्ध रूप वगैरह इनका पूछ लेते हैं। तो हिंदी जनरल सी है वो आप कर लोगे कवर, वही बार बार पूछे जाते हैं। और खास ध्यान में रहे जो प्रीवियस पेपर्स वगैरह है उनकी तैयारी जरूर कर ले। इंग्लिश को लेकर हाँ जी, क्यों क्या सिलेबस रहता है इंग्लिश में, 6-7 नंबर में आएगा। तो इंग्लिश कहां से स्कोर करें हमने टेंसेस है वो नहीं छोड़ने हैं। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, आर्टिकल, और जैसे नॉन फाइनाइट का जो चैप्टर होता है, जीर्ण वगैरह बहुत पूछे जाते हैं। जीर्ण है या ये फाइनाइट वर्ब कौन सी है, जीर्ण, वहां से लेकर अक्सर पूछा ही जाता है। जीर्ण को लेकर तो क्वेश्चन किया ही किया जाता है। नॉन फाइनाइट चैप्टर अच्छे से करके जाए आप, ये वाला मॉडल वगैरह ये तो बिल्कुल अच्छे से आपको करके जा रहे हैं। फिर मैथ से थोड़ा टफ पूछा जाता है, एवरेज से थोड़ा सा अप ही जाता है। और रीजनिंग आसान रहती है, इतनी ज्यादा टफ नहीं होती है, लेकिन आपको रूल वगैरह रीजनिंग के जो भी फॉर्मूलाज है ABC वाले होते हैं वो अच्छे से सारे रूल्स वगैरह को करके जाना है। वो आसान होती है, इतनी मुश्किल भी नहीं होती, लेकिन दुश्मन को हमने कमजोर नहीं समझना है। करंट अफेयर करके जाएंगे, कंप्यूटर भी थोड़ा सा है, आप ये कर सकते हो। हाँ जी, और दूसरी बात आपको बता दें कि आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं तो आपके सेंटर कहां रहेंगे, नजदीक सेंटर नहीं आएंगे, ये भी बात ध्यान में रखना। सेंटर आपके हैं अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, ये आपके सेंटर रहेंगे। आपके होम डिस्ट्रिक्ट आपके सेंटर नहीं बनेंगे, ये आपके सेंटर होने वाले हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब मैं बात बता देता हूं इंग्लिश को लेकर, जैसे कि मैं इंग्लिश टीच करवाता हूं तो इंग्लिश की एक बात आपको बता देता हूं। एक रूल है, सिंगुलर प्लूरल मोस्टली बातें आ भी जाती है। तो कि एक स्टमक है STOM, सॉरी ये वाला, तो इसमें रूल क्या बनता है, जिन वर्ड के पीछे जैसे CH है
और भी बहुत सारे रूल इससे रिलेटेड क्या कौन से होते हैं, ओ आ जाए, किसी भी वर्ड नाउन के एंड में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड ये आ जाते हैं तो हम उनके साथ ई एस जोड़ते हैं तो नाउन बन जाता है प्लूरल। हाँ जी, ये भी ध्यान में रहे, वर्ब के साथ हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो नाउन बनता है प्लूरल। हाँ जी, नाउन प्लस में एस जोड़ा या उसके साथ ई एस लगा दिया तो वो बन जाता है प्लूरल। अगर जैसे ही हम वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं तो वर्ब आपकी क्या बन जाती है, सिंगुलर। वर्ब बन जाती है आपकी सिंगुलर, नाउन बन जाता है प्लूरल। तो जी ये रूल है, जिन वर्ड के एंड में ये आता है तो आप ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जो स्टमक है, स्टमक इसका एक्सेप्शनल बोल दिया जाता है, अपवाद बोल दिया जाता है, लेकिन इसको भी मैं आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको याद करवाने वाला हूं कि आपके आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। टीचर बस इसको एक्सेप्शनल केस कह के छोड़ देते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम आती है कौन कौन से एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो इसका मैं एक तरीका लेके आया हूं, जिन वर्ड के बीच में शुरू में जहां भी है, यानी कि यहाँ सी एच, हम तो यहाँ तो एंड की बात करेंगे, सी एच आ जाता है एंड में, तो उसका अर्थ अगर कै यानी कि अर्थ मीन साउंड अगर कै बन रही है स्टमक में, जैसे कै साउंड बन रही है तो उन वर्ड के साथ आपने एस जोड़ना है और प्लूरल बन जाएगा स्टमक्स, ऐसे एस जोड़ के, ये चीज है। और भी वर्ड है जिसके एंड में सी एच से का बनता है, क्या बनता है, वो आपके जैसे रहने वाले हैं, इपोक है। हाँ जी, इपोक है आपका EPOCH। हाँ जी, इपोक, इसका भी क्या बनेगा और इसके साथ भी इपोक। इपोक होता है आपका युग, इपोक मीन युग होता है और उसके साथ एस जोड़कर प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह एक और वर्ड है मॉन्क, CH, मॉन्क, जिसको आप मोनाक भी कहते होंगे, तो इसको भी एस जोड़ के प्लूरल बन जाएगा। यानी कि जिसमें CH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का बनेगा उसको हम एस जोड़ देंगे उनके साथ, वरना इनके साथ है ES जुड़ता है। तो इसी से वैसे क्या होता है कि ओक्स है, जैसे जो रूल को फॉलो नहीं करते ये भी है, ओक्स है, एक्स आ गया, ये क्या करता है, ऑक्शन कर देता है, ऑक्शन। और दूसरा रेडी है, REDIUS आ जाता है, ये लैटिन के वर्ड होते हैं। ए तो नहीं आता यहाँ, REDIOUS, रेडियस। हाँ जी, ये देख लेना थोड़ा, रेडियस REDIUS, तो इसका क्या होता है, यूएस का आई बन जाता है, REDII, रेडी। तो यहां डबल आई हो जाती है, REDI, डबल आई हो जाती है, यानी कि एक यूएस से हमारी आई बन जाती है। तो ये रूल के अपवाद हैं, एक्सेप्शनल केस हैं। लेकिन मैंने आपको जो काम की बात बताई है वो ये है कि CH का उच्चारण क्या बनेगा, तो हमने S जोड़ना है। ऐसे और भी ऐसे वर्ड हो सकते हैं, तो आप ये कर लेंगे। हाँ जी, मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। ओके, सी यू सून।